आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 6 केमिस्ट्री का जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है, ठीक है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है ये दो वर्ड्स के मिलने से बना है। THERME थर्म और प्लस डायनेमिकॉस और ये दोनों वर्ड जो है ये दोनों वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का है। मतलब ग्रीक में थर्म और डायनेमिकॉस दो वर्ड हैं, जिसमें थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, और हीट हम लोगों को पता है हीट क्या है? एनर्जी का एक रूप है। ठीक है, यानी कि हम लोग कहते हैं ना हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वही चीज लिखे हैं। और डायनेमिकॉस मतलब क्या होता है? तो डायनेमिकॉस का मतलब होता है फोर्स, FORC, फोर्स और पावर। ठीक है, फोर्स और पावर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक के दो वर्ड्स के मिलने से बना है। पहला है क्या? तो पहला है थर्म और दूसरा है डायनेमिकॉस। थर्म का मतलब होता है हीट, और हम लोग जानते हैं हीट क्या है? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, दूसरा है डायनेमिकॉस। डायनेमिकॉस का मतलब क्या होता है? फोर्स और पावर। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं ब्लैक मार्कर ले रहा हूं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, THERMO, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ, ये किसका ब्रांच है? ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, तो वही लिख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, chemistry which deals with the study of different forms of एनर्जी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये किसका ब्रांच है? केमिस्ट्री का ब्रांच है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं ये एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एनर्जी के डिफरेंट रूप के बारे में पढ़ाई करते हैं, अलग अलग उसके रूप के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ाई करते हैं एंड देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, और उसके अलग अलग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको याद रखना है जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? तो एनर्जी के बारे में पढ़ाई करते हैं और साथ में उसके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक जो है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगला जो टॉपिक है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग, SURROUNDING, सराउंडिंग। तो हम लोग समझते हैं सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले जो है
सिस्टम यहां हेडिंग दे देते हैं। तो देखिए सिस्टम का मतलब क्या होता है देखिए ये जो पूरा हम देख रहे हैं अभी, ये क्या है, ये यूनिवर्स है, ठीक है। और इसमें अगर मान लीजिए हम, जैसे ये हमारे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा सिस्टम, ठीक है। यानी कि सिस्टम जो होता है यूनिवर्स का ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसी बात को यहां लिखेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स फॉर स्टडी। यानी कि हम लोग यूनिवर्स के जिस पार्ट का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स में वैसा चीज, यूनिवर्स में वैसा कोई भी चीज जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और यूनिवर्स में सिस्टम के अलावे जो बच गया वो सारा क्या कहलाता है, तो वो सारा सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। तो यही लिख रहे हैं यहां पर सराउंडिंग। इसमें क्या लिखेंगे, तो रिमेनिंग, REMAINING, रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। यानी इसके अलावा जो है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, यानी कि यूनिवर्स का जो सिस्टम के अलावा जो भाग बचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। यानी कि हम लोग ये बात इससे समझें कि एक सिस्टम और सराउंडिंग, इस दोनों के मिलने से क्या बनता है, इस दोनों के मिलने से यूनिवर्स बनता है, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स में क्या क्या है, तो यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग है, ठीक है। अब इसको आप और अच्छे से क्लियर से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ठीक है, SYSTEM, सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ये सब जो बचा, जैसे ये क्या है, ये सिस्टम है, इसके अलावा जो ये सब जो भाग है, ये क्या कहलाता है, ये सराउंडिंग कहलाता है, SURROUNDING, सराउंडिंग कहलाता है। और ये जो पूरा एरिया है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग अगर मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, यही यूनिवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको इतना चीज समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।